हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी जीएस एंड हिंदी में। आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारा इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी ट्रिक से एक ही वीडियो में जितने भी युद्ध हुए हैं सभी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कराएंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और ध्यान से सुनें, ठीक है। तो आप चलो हम चलते हैं। अब आप बताते हैं महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन से हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम तराइन का युद्ध 1191। तराइन का युद्ध 1191। अच्छा, तराइन का युद्ध कैसे याद रखेंगे? तो आप देखते हो जब भर के भारत का जैसे मैप होता है, उत्तर प्रदेश का जो मैप होता है, तो उत्तर प्रदेश के मैप में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं तराई क्षेत्र। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। तो तराई से तराइन, तराई से तराइन। तो तराई कितनी होती है? एक। तराई होती है एक, तो उसके आगे भी एक है देखो, और 91 में पीछे भी एक है। तो 1191 यानी कि तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध हुआ हमारा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गोरी की हार हुई। अच्छा, उसके जस्ट बाद बात करते हैं हम तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय, तराई फिर दो हो गई। एक तराई पहले थी 1191, फिर तराई हो गई दो। तो पीछे देखो दो है उसमें, 1192 तराई हो गई दो। तो तराई दो मतलब पीछे दो है। तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध तराइन का 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। चलो उसके बाद बात करते हैं हम 1194 में चंदावर का युद्ध। 1194 में चंदावर का युद्ध। अच्छा, इसे कैसे याद रखेंगे? चंदावर मतलब चंदा दो, चंदा दो, एक दो नहीं चाहिए चार चाहिए, एक दो नहीं चाहिए चार चाहिए। तो चंदावर का युद्ध 1194 में, चंदावर का युद्ध 1194 में किसके किसके बीच हुआ? तो ये आपका हुआ है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। चलो इसके बाद बात करते हैं हम 1526 की घटना। 1526 में हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें तुम्हारा बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। उसके बाद देखो 1527 खानवा का युद्ध। 1527 खानवा का युद्ध, जिस वो भी बाबर के बीच हुआ। बाबर वर्सेस राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच। तो वो हुआ खानवा का युद्ध 1527 में। उसके बाद बात करते हैं 1528। देख पा रहे होगा आप, 1528 यानी कि चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें भी बाबर जीता। उसके बाद बात करते हैं हम 1529 घाघरा का युद्ध। 1529 घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच। बाबर और अफगानों के बीच, जिसमें भी बाबर की जीत हुई। यानी कि बाबर द्वारा चार महत्वपूर्ण जो युद्ध लड़े गए हैं उनमें चारों में बाबर की जीत हुई। 1526 से लेकर 1529 तक। अच्छा, 1526 से लेकर 1529 तक इसकी जो एक ट्रिक है वो है कि पानी पी के खाना खाया और खाना खा के चल दिए और घर गए और मर गए। पानी पी के खाना खाया, खाना खा के चल दिए, घर गए और मर गए। पानी पी के पानीपत का 1526 में, पानी पी के खाना खाया, खाना से खानवा का 1527 में, चल दिए चार से चंदेरी का युद्ध 1528 में, घर गए घर से घाघरा का युद्ध 1529 में, और बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में। एक बार फिर ट्रिक देखते हैं। पानी पी के खाना खाया, खाना खा के चल दिए, घर गए और मर गए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1531 यानी कि देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध तुम्हारा हुआ है हुमायूं और अफगानों के बीच। हुमायूं और अफगानों के बीच, जिसमें हुमायूं की जीत हुई और अफगानों की हार हुई। ठीक है। तो 1531 देवरा से देवर, देवरा से देवर, किसी व्यक्ति किसी लेडीज का केवल एक ही देवर है तो देवरा से देवर यानी कि 1531। उस बाबर की मृत्यु के जस्ट बाद, एक साल बाद 1531 में देवरा का युद्ध लड़ा गया हुमायूं और अफगानों के बीच। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1539। 1539 और 1540 दोनों को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी ट्रिक है। 1539 और 1540।
1539 यानी कि चौसा का युद्ध, 1539 चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1539 में। और एक है 1540 यानी कि बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 1540 में। ये भी हुआ हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी की जीत हुई और हुमायूं की हार हुई। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे, जान मानो कि दशहरा आई है, दशहरा आई तो दशहरे पे मान लो आम बेचते हैं। ठीक है, दशहरे पे चौसा वाले आम बेचते हैं। तो आप दशहरे से जब पहले गए तो आपने वहाँ जाके कही भाई आम क्या रेट दिए? तो उसने कहा आम तो भाई 40 रुपये चल रहे हैं। क्या 40 रुपये चल रहे यार, ठीक लगाओ। तो उन्होंने कि ठीक क्या 1 रुपये कम दे देना। सो कम से हुआ 1539 यानी कि चौसा वाला आम, चौसा का युद्ध 1539 में। अच्छा, फिर आप दशहरा को खरीदने गए वही आम, तो आपने उससे कहा भाई क्या रेट चल रहे हैं? मन की आम चल रहे हैं 40 रुपये किलो। तो आपने कहा यार ठीक लगाओ। तो उसने कहा आज नहीं, आज तो दशहरा है, आज तो आपको पूरा बिल लगेगा, पूरा बिल से बिलग्राम का, पूरा बिल से बिलग्राम का, यानी कि 1540 में, 1540 में पूरा बिल का मतलब पूरा बिल लगेगा, पूरे 40 रुपये लगेंगे, यानी कि 1540 रुपये लगेंगे। और चौसा का मतलब 1539 में। ठीक है, तो ये चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 1540 में और चौसा का युद्ध 1539 में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1555 मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555। अच्छा, अच्छी वाली मछली थी, उनका रेट जो था वो रेट था 1555 रुपये प्रति केजी। याद करने के लिए ट्रिक है, आप याद ध्यान से सुनना। उनका रेट था 1555 रुपये प्रति केजी। आपने पूछा भाई मछली का रेट क्या चल रहा है? तो उसने कहा 1555 रुपये प्रति केजी। तो आपने ठीक है भैया दे दो। तो मच्छीवाड़ा से मच्छीवाड़ा की युद्ध, मछली से मच्छीवाड़ा की युद्ध 1555 में हुमायूं और तातर खां के बीच, हुमायूं और तातर खां के बीच। इसमें हुमायूं की जीत हुई और तातर खां की हार हुई। उसके बाद बात करते हैं 1556 में यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की जीत हुई और हेमू की हार हुई। अच्छा, 1526 में बाबर ने पहली बार पानी पिया था। इधर 30 साल बाद अकबर ने पानी पिया 1556 में। ठीक है, 30 साल बाद अकबर ने पानी पिया 1556 में। ठीक, तो पानीपत का द्वितीय पानी किसने पिया? अकबर ने पिया। कब? 30 साल बाद। 26 में 30 जोड़ेंगे तो 56, 26 में 56। ठीक है, अब 1556 हो गया हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक, अकबर वर्सेस हेमू के बीच। अब इसके बाद बात करते हैं हम 1565 तालीकोट से ताला, ट्रिक ध्यान से सुनना, तालीकोट से ताला, और ताला आपने लगा दिया रूम में, और फिर ध्यान आया अरे कोट तो अंदर ही रह गया। तो आप एकदम गए कि अरे कोट अंदर रह गया, ताले मतलब चाबी दो। तो तालीकोट से ताला से तालीकोट का युद्ध, ताला से तालीकोट का युद्ध, यार मतलब चाबी दो, उसमें कोट रह गया हमारा जो 1565 का आता है, 1565 का आया है, तो जल्दी चाबी दो। ताली मतलब ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी दे दो, उसमें मेरा कोट रह गया जिसका रेट है 1565। तालीकोट का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण भारत के मुसलमानों के बीच ये युद्ध हुआ है। विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण भारत के मुसलमानों के बीच ये युद्ध हुआ है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की जीत हुई। ठीक है, उसके बाद देखो 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अच्छा, इसमें अकबर की जीत हुई और महाराणा प्रताप की हार हुई, अकबर की जीत हुई और महाराणा प्रताप की हार हुई 1576। अच्छा, 1576 आप कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? तो ऐसे रखेंगे, ऐसे मान लो कि 2015 या 2016 2015 में जो हल्दी के रेट थे, जो हल्दी थी उसके रेट थे 76 रुपये प्रति केजी, 76 रुपये प्रति केजी पर 2015 में। अब 2020, ठीक है, तो 2015 में थे 76 रुपये प्रति केजी। तो 1576 हल्दी का जब याद आए तो 76, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें आपकी अकबर की जीत हुई, महाराणा प्रताप की हार हुई।
उसके जस्ट बाद आप देखें प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 में, 1757। इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे, इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे, आपने देखा होगा केबल काटने वाला या तार काटने वाला प्लास, ठीक है। तो प्लास का जो रेट है वो है 57 रुपये, प्लास का जो रेट है वो है 57 रुपये का प्लास आता है। कितने का आता है? 57 रुपये का, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध, पा से प्लासी और पा से प्लास, तो प्लास 57 रुपये का, तो 1757, ठीक है। किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। उसके बाद बात करते हैं हम 1764, 1764 यानी कि बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अच्छा, आप नुमाइश में गए या किसी मेले में गए मान लो, तो आपने पूछा भाई बक्से का क्या रेट है, तो उसने कि बक्से का रेट भाई 1764 रुपये का आपको पड़ेगा, इच्छा हो तो ले जाओ, नहीं तो नहीं। तो कितने का है? 1764 का क्या? बक्सा, बक्सा से बक्सर का, बक्सा से बक्सर का युद्ध, बक्सा से बक्सर का युद्ध 1764 का, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध कोई पूछे कब हुआ, तो आप बताएंगे 1764 में, ठीक है। किसके किसके बीच ये हुआ? शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट अच्छा सा करना, ठीक है, और शेयर कर देना। बहुत ही जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होने पर हम आप लोगों को लाइव क्लास रीजनिंग और मैथ और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूं। तो आप शेयर करते रहना और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। धन्यवाद, और हाँ खुश रहा करो, धन्यवाद, थैंक यू।